जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमने आपको ब्लड पहले ही पढ़ा चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी परिसंचरण तंत्र में 4 भाग होते हैं, जिसमें हृदय आता है, धमनियां आती है ना, और शिराएं आती है, रुधिर आता है। चारों में से हमने ब्लड को पढ़ चुका है। आज हम तीनों को पढ़ेंगे। हृदय क्या है, धमनियां क्या है, शिराएं क्या है, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनका क्या काम है ना। इन सब चीजों की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आना ही आना है और आता भी है। चलिए, तो हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत टोटल 4 भाग होते हैं। पहला होता है हृदय, नहीं, जिसे आप हार्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है धमनी, जिसे आप आर्टरी कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। तीसरा होता है शिरा, जिसे आप वेन कहते हैं, वेन्स कहते हैं। चौथा होता है रुधिर, जिसे ब्लड कहते हैं, ब्लड, रक्त। तो आपने ब्लड जो पढ़ लिया है, आज के क्लास में हम देखेंगे इस तीनों को। तो सबसे पहले हम हार्ट की चर्चा करते हैं। देखिए, हार्ट क्या होता है, हृदय क्या होता है। हृदय हृदयावरण नामक थैली से ढका होता है। हृदयावरण क्या है? तो पेरिकार्डियम। क्या? पेरिकार्डियम। तो याद रखिएगा कि जो हृदय होते हैं, हार्ट, वो क्या होते हैं कि पेरिकार्डियम नामक थैली से, पेरिकार्डियम नामक थैली से क्या होता है? ढका होता है, ढका होता है, ढका होता है ना। और हृदय होता कहां है? तो दोनों फेफड़ा, दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट। और हार्ट जो है किससे ढका होता है? पेरिकार्डियम नामक थैली से। कहने का मतलब है हृदयावरण नामक थैली से ढका होता है। इसका वजन की यदि हम बात करें, भार की बात करें, तो इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। साथ ही साथ मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय है ना, 4 चैम्बर का बना होता है। कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का बना होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 चैम्बर का बना होता है। समझ रहे ना? हृदय। बात करते हैं कि हृदय क्या है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। नहीं, ये देखिएगा फूलते पचकते रहता है, नहीं, ये इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि जो रक्त होता है, ये हृदय होता है, ये मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। क्लियर है? सबसे व्यस्त अंग क्या होता है? हृदय होता है। क्लियर है? अब बात आती है कि ये धमनी का क्या काम है। देखिए, धमनी क्या करती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है। कहां से? हृदय से। हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है, रक्त ले जाती है। कौन? धमनी। एकदम याद रखिएगा। साथ ही साथ धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। समझ रहे हैं ना? साथ ही साथ धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इस धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त क्या है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है, का प्रवाह होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होगा? तो धमनी में होगा। शुद्ध रक्त का अर्थ क्या हुआ? ऑक्सीजन युक्त रक्त हुआ। लेकिन अपवाद में पल्मोनरी धमनी होता है। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्लियर है? अशुद्ध रक्त का कहने का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त। नेक्स्ट बात करते हैं
शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं, वेन कहते हैं। शिरा में क्या होता है? शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह होता है। क्लियर है? नहीं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद आता है, पल्मोनरी शिरा। एकदम भयानक क्वेश्चन यहां से बनता है, मिस नहीं करिएगा। ये अपवाद में है पल्मोनरी शिरा, जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसका होता है? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। एकदम याद रखिएगा बढ़िया से। साथ ही साथ यह भी आता है एग्जाम में कि हृदय से मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? हृदय से, ध्यान दीजिएगा, हृदय से मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली शिरा। देखिए, हृदय से मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली, है ना, हृदय से मांसपेशी को जो रक्त पहुंचाती है, रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी कहलाती है कोरोनरी धमनी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कोरोनरी धमनी। एकदम याद रखिएगा, कौन सी? कोरोनरी धमनी है जो हृदय से मांसपेशियों को रक्त ले जाती है। क्लियर है? हृदय से मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। ठीक है? अब हृदय आप जानते हैं कि एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। नहीं, हृदय के संकुचन यानी सिस्टोल और शिथिलन डायसिस्टोल को सम्मिलित रूप से हम यदि कहें तो क्या कह सकते हैं? हृदय की धड़कन, हार्ट बीट कह सकते हैं। नहीं, क्या कह सकते हैं? हार्ट बीट कह सकते हैं। हृदय के फैलने, है ना, हृदय के फैलने मतलब संकुचन। ये कहो संकुचन और शीतलन होता है, ऐसा कहो हृदय के संकुचन, सिस्टोल, है ना, हृदय के संकुचन और शिथिलन डायसिस्टोल नहीं, संकुचन डायसिस्टोल को मिला दिया जाए, दोनों एक बार सिस्टोल एक बार डायसिस्टोल, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? हार्ट बीट होते हैं। और ये साउंड किस प्रकार देते हैं? एग्जाम में पूछा गया है, साउंड लब डब, है ना, लब डब की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हृदय के संकुचन और शिथिलन से यानी सिस्टोल और डायसिस्टोल से क्या होती है? लबडब की ध्वनि सुनाई पड़ती है। याद रखिएगा, कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है? लबडब की ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्लियर हो रहा है? लबडब की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब बात आती है कि जब हार्ट बीट आया, हृदय की धड़कन आई, तो हृदय की धड़कन मनुष्य में, है ना, मनुष्य में एक मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। ठीक है? हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि भ्रूण अवस्था में यह 150 बार धड़कता है। साथ ही साथ एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। हमारा जो हृदय है वह एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप करता है। नहीं, एक
धड़कन में जो है हमारा हृदय क्या करता है, 70 ml रक्त पंप करता है। साथ ही साथ सामान्य जो मनुष्य हैं उनका रक्त दाब 120/80 होता है। जो सामान्य है ना, सामान्य रक्त दाब, मनुष्य का सामान्य रक्त दाब 120/80 होता है mmHg। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नहीं, जो 120 होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक, और जो 80 होता है उसे डायसिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। क्लियर है? 120/80 मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। क्लियर है? हृदय की जो धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, भ्रूण अवस्था में 150 बार। एक धड़कन में 70 मिलीमीटर पंप करेगा। क्लियर है? एक धड़कन में हृदय क्या करेगा, 70 मिलीमीटर पंप करेगा। अब इसके कुछ ये हार्मोन है जो कि इससे निकलता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन। ये क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेलिन हार्मोन का क्या काम है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेलिन हार्मोन, थायरोक्सिन और एड्रेलिन, एड्रेलिन हार्मोन नहीं, थायरोक्सिन और एड्रेलिन हार्मोन ये क्या करता है, हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। नहीं, थायरोक्सिन और एड्रेलिन हार्मोन क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नहीं, ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। बस समझ रहे ना, हमारा रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रुधिर के पीएच को कम करके उसकी धड़कन को बढ़ाता है, उसकी धड़कन को आगे बढ़ाता है। यानी हम कहें तो अम्लीयता हृदय की गति को क्या करता है, बढ़ाती है, और क्षारीयता क्या करती है, घटाती है। यह क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कैसे मारिएगा, अम्लीयता हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को, है ना, हृदय की धड़कन को अम्लीयता बढ़ाती है और क्षारीयता क्या करती है, क्षारीयता घटाती है। याद रखिएगा, है ना, क्या करता है, हृदय की धड़कन को अम्लीयता क्या करती है, बढ़ा देती है, और क्षारीयता क्या करती है, हृदय की धड़कन को घटा देती है। हृदय में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, उसमें रोग हो जाता है, इसका पता हम ईसीजी करा के लगाते हैं। ई सी और जी, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या करता है, आपने देखा होगा जब भी ईसीजी किसी का कराया होगा, इस तरह पे ऐसे ऐसे करके कोई ग्राफ पर चित्रित होता है। नहीं, ये होता है ईसीजी, ग्राफ पर चित्रित किया जाता है ईसीजी। यानी मनुष्य के यदि हृदय में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई, हृदय रोग हो गया, तो उसे क्या किया जाता है, ईसीजी कराया जाता है। क्लियर है? यह हृदय की गति को क्या करता है, रेखा चित्र पर, रेखा चित्र पर, ग्राफ पर अंकित करता है। ईसीजी क्या करता है, हृदय की जो है, हृदय की गति को क्या करता है, रेखा चित्र पर अंकित करता है, और इसी रेखा चित्र पर अंकित करने की क्रिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। नहीं, मनुष्य का हृदय जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। याद रखिएगा, 12, 9 और 6, 12 सेंटीमीटर इसका लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और इतना सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, मोटा होता है। यह हाइट यहां पर कह सकते हैं अभी फिलहाल नहीं, ये मोटा होता है। और ये सब है किसमें, सीएम में। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्लियर है? तो ये था मनुष्य के हृदय का ब्रीफ। क्लियर है? और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटे नहीं, सफलतापूर्वक आप उसे हल कर सकें, इसके लिए मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड किया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन।
नए तारीख, नए विचार और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।